नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम जमुई लोकसभा के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो तारापुर का आरएस कॉलेज ग्राउंड है और यहाँ अभी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की एक बड़ी जनसभा खत्म हुई है। इस जनसभा को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने संबोधित किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया होने के नाते, ओए भाई, ओए यार तुम ज्यादा हल्ला करता, तुम ही जो हल्ला करता हो, जो मीटिंग के बीच में बोलता, वो तत्वा थोड़े हो सकता है। तत्वा होगा वो? हम लड़ने के लिए आए, ये मेरा तपस्या है। तपस्या करने वाले न लड़ते न झगड़ते न बीच में बोलते हैं। मैं कह रहा था कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया होने के नाते, अखिल भारतीय पान महासंघ के मुखिया होने के नाते मंच पे जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, बहुत लोग क्रमवार नहीं बोल पाए, बहुत लोग जिनको बोलना चाहिए था, जिनको सुनने के लिए मैं तो नहीं बोल पाए। ये दोनों संघ का मुखिया होने के नाते हम सभी से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम सुने थे कि तारापुर की धरती क्रांति वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। हाँ, सही बात है। अरे अगर सही है तो धूप ताती तत्वा को भगा सकता है क्या? नहीं। अगर नहीं भगा सकता है तो खड़े हो जाइए सारे लोग और हम लोग दिखा दें कि ताती तत्वा ने धूप ने बरसात ने तूफान ने नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार किसी से डरने वाला नहीं है। बैठ जाना है, सबको बैठ जाना है भाई। हमारा सब पता है, हमें गिरे वाला ये हो। चल जाओ उधर। जो बैठ गया समझ लो तत्वा नहीं है, और जो बैठल है वो भी तत्वा नहीं है। जो जहां छिप के बैठल है भाई, तलवार उठाने का वक्त आया है, गर्दन काटने और गर्दन कटाने का वक्त आया है, चोट पे वोट का चोट देने का वक्त आया। अगर हम बैठ गए तो जबलपुर में हमारे 15 बच्चों की नौकरियां नरेंद्र सरकार की रेलवे ने लिया है, कैसे लौटेंगे? जितने बच्चे रेलवे में हैं वो सब आतंकित हैं, सब डरे हुए हैं। जो हमारे बच्चों को डराया है उसको डराने के लिए हाथ में तलवार लेना होगा, और वो तलवार है हमारा वोट। और इस बार भाजपा मने मन सोच रही है कि नीतीश कुमार जी, तो अब उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी वो स्वस्थ हैं, तो भीतरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहा है भाजपा वाला। जहां तत्वा खड़ा हो जाएगा वहां भाजपा मुख्यमंत्री बनाता है। एक तरफ नीतीश कुमार जी हमारे बच्चों की बिहार में नौकरियां छीन रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रेलवे से हमारे बच्चों को छीन रहा है नौकरियां। हम अपने बच्चों के माँ बाप भाई बहन हैं, हम गर्दन कटाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों की नौकरियों को छीनने वाले को जड़ से साफ करेंगे। पिछले बार 2020 के चुनाव में आया तो किसी ने कहा कि आरजेडी वाला बोल रहा है
कि तारापुर में तांती ततवा कितना वोट होगा, 2-3 हजार होगा। जहां बैठ के आरजेडी वाले गप कर रहे थे, वहां जमुइयों के वो था, उन्हीं के पार्टी के, तो बोला ओए गुप्ता जी बड़ा उछलित रहो हो, तारापुर में तो 2-3 हजार वोट में आरजेडी पास लिस्टवा है। हमने कहा कि अगर आरजेडी वाला ऐसा बोलता है कि ततवा का वोट भी तारापुर विधानसभा में 2-3 हजार है, तो ये ततवा का अपमान है। हम अपना गाड़ी उठाए और गिन लिए कितना ततवा का गांव है पूरे तारापुर विधानसभा में और कितना वोट है। जब हम गिने तो 50 चला 19,750 वोट 2020 में था। पता चला तो हम जदयू वाला से पूछे, आए हो, आरजेडी वाला बोला है कि तू ये 3 हजार है, तो जदयू वाला की नजर में कितना है? बोला नहीं भाई, तोरार के सब वोटा हमारा दो, तोरार के 19,000 हो, हमें गिनने ही है। आरजेडी क्यों हारता है? ओकर गणना में गलत ना, 14% कितना परसेंट ज्यादा, और ततवा अगर 5% मान लो तो आरजेडी वाला तो बैठे लगे नहीं, कहां तो दे ततवा। अभी एक और नेता है मुंगेर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता है, वो कहले चलता ततवा तो 6,800 है। भैया आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तारापुर में 22,000 हम बता देते हैं कितना है, बता दीजिए सर। तारापुर में है 22,190 वोट। कितना है? 22,190 वोट। अभी पत्रकार लोग पूछ रहा था हमसे, आए हो इतना आदमिया कहां से आता है? कहलिए जगरार जेडी वाला 3,000 समझा, जदयू वाला 19,000 समझा, वो तो ठीक है कुछ हद तक। ये 22,000 के लोग विधानसभा में वोट है, तो ततवा का जनसंख्या कितना होगा? 40-50 हजार तो होगा कि नहीं होगा? 40-50 हजार लोग होगा, और 1% भी लोग अगर आ गया तो हम लोग 5% हो जाएंगे, 10% भी लोग आ गया नहीं हो गया। ठीक उसी तरह मुंगेर में बोलता है जो चुनाव लड़ने वाला है आरजेडी का नेता, हम इसलिए बोल रहे हैं आरजेडी वालों को कि आप गणना सुधारो, गणना सुधारोगे ना तब पता चलेगा कि हमें कैसे लड़ना। गणना में गलत कर देते हो। बोलता है कि जब लड़ेंगे चुनाव मुंगेर में टिकट लेंगे, आरजेडी सब बोलता है 6,800 है। ये ततवा का अपमान है मुंगेर विधानसभा वालों की नहीं है। हम मुंगेर में 32,244 वोट है। कितना है? 32,244 वोट। कितना बोला? 32,244। 6,800 भैया। एक मतलब तो हमरा कमजोर जाना ही और कमजोर समझावे के कोशिश कर रहे हैं दोसर जतिया के। ये बढ़िया तरीका है कि ततवा को कमजोर वोटा करने, ततवा का 6,000 तो है ये। अब है ततवा की जग बाबू चलो न मुर्गा बने लिए वोटवा दे दियो। जमालपुर में भाजपा वाला मीटिंग कर रहा है, ओकरा में एगो हमर नेतो है ना, उधर रेलवे में नौकरी छीन लिया, इधर भाजपा वाला के पैरवा के चाकरी कर रहे हो।
हम भाजपा वाले के पैर काटने के फिराक में है, तुम उसका चरण वंदना कर रहा है। जो हमारे बच्चों को गर्दन काटेगा तुम उसका चरण वंदना करेगा। 1 साल हुआ आंदोलन करते हुए, हमने कभी भी भाजपा और नीतीश सरकार पे हमला नहीं किया, उसके नीतियों पे हमला नहीं किया। हम सिर्फ ये कहा कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और मोदी को उखाड़ फेंकूंगा। उसका कारण सिर्फ एक है कि तुमने आरक्षण छीना, हम लाचार थे, हम कुछ नहीं कर सके, हम आंदोलन किए। तुम हमारी नौकरियां छीनी, मेरे माँ बाप ने आंसुओं के खून पिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे बेटों को जबलपुर में 15 लड़कों को नौकरियां से निकाल दोगे ताकि ततवा चूड़ी पहन के रखेगा। ताली बजा। अरे नामा कायर हो जो निरीह बच्चों की नौकरियां खा रहे हो तुम। लेकिन हम आंदोलन के सिपाही हैं, गांधी मैदान से निकले हुए तत्वा हैं। ये हमारी माताएं बहनें जिसका बेटा का नौकरी छीना है, वो बेलन निकालेंगे तुम्हारे माथे पे टपाटप टपाटप। बेलन की चोट और वोट की चोट गिर लेगी। अब बताओ, जमालपुर विधानसभा में हम हैं 52,045 वोट, तारापुर में 22,000। अब जरा सोचिए कि जेकरा तत्वा चाहते वो करे ना विधायक बनाए देवे हो ना। जदयू का विधायक है इस बार, और जदयू के विधायक की तत्वे के घर घूमे कि इस बार तत्वा बिगड़ गलो। आज दिवाकर की कर भी रे मंगनिया तरी जाता विधायक जी का भाई कि की कर भी इस बार ये बोलता हो हमें की करबो गुप्ता जी सर्कल हो। गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जी जिंदाबाद। अरे वहां जा रहे हो, काहे जा रहे हो? दिवाकर वोट दिलवा देगा मंगनिया तरीका। अरे वोटवा लेना है विधायक जी तो नीतीश जी के पास जाइए और कहिए ततावा बिगड़ गलो मुख्यमंत्री जी। वो नहीं मानतो। और हाले में उसको बच्चा लेकर इधर यहाँ पर हवा नहीं, बच्चा लेकर बच्चा को लेकर यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, हवा यही तो हमारा ताकत है ना। इधर और इधर, इसी के लिए तो लड़ाई है। जब इसी को गर्मी लगेगा ताकि गुप्ता को गर्मी नहीं लगेगा, लगेगा ना। इस बार जहां पे लगभग 1 लाख वोट हो उस जिला में 3 विधानसभा में, और वहां ततवा का एक एमएलए के टिकट है। तो इस बार तीनों विधानसभा में, एक विधानसभा में ततवा को टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, टिकट चाहिए। कितना आदमी को चाहिए? पूरे समाज को चाहिए। लेकिन भैया बहुत लोग हाथा नहीं उठे को कहा, वो तो जदयू और भाजपा के सपोर्टर हो। वो चाहो कि ततवा नहीं बने। अगर चाहते हो तो आप बताओ कि हमारा विधायक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि हमारा विधायक अभी होता। सब बोलते हैं गुप्ता जी आंदोलन करते करते पटिया बना लेके आरक्षण छीन के ले, आरक्षण पे कुछ बोल भी नहीं करे। अरे काना में रुइया ठूस लेंगे, सुबह शाम 24 घंटा हमें हमारा आरक्षण वापस दो। राजनीति करते तो तुम्हारा एमपी एमएलए होता, और अगर तुम्हारा एमपी एमएलए होता तो नरेंद्र मोदी तुम्हारा नौकरियां छीन लेता रेलवे से। अगर एक बीएमपी होता तो
चिंता अगर वो छीनछाड़ कर दे मोदी जी। आईपी गुप्ता नाम है मेरा, मैं जम्मू का सांसद हूँ। हमारे बच्चों को 15 बच्चों को जबलपुर में नौकरियां छीना है। मैं अपना कपड़ा फाड़ता हूँ और करासन तेल अपने माथा पे डालता हूँ और अपने आप को जलाता हूँ तुम्हारे लोकसभा मंदिर को साक्षी मान के आहुति दे दूंगा अगर हमारे बच्चों की नौकरियां। ये कैसे बनेगा एमपी? राजनीति करने से। तुमने राजनीति नहीं किया, तुमने झोला उठाया जदयू का, भाजपा का, कांग्रेस का, राजद का, और आईआईपी वही 2025 में जो नौकरियां छीना है बिहार सरकार में, जो नौकरियां छीना है रेलवे में, उन सारे ऑफिसर्स को पहचान करूंगा। सारे ऑफिसर को अगर तुम गलत नियम से नौकरियां हटा सकते हो तो उसी नौकरियों को हटाने से जो तुम गलती किया है उसका भी सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कानून तुम्हें सजा देगा और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और 2025 में इंडियन इनकलाब पार्टी गेटवे है, पास है, विधानसभा में इंटर करने का पास है इंडियन इनकलाब पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब हम 10 विधायक बनेंगे 2025 में और रेलवे बोर्ड को घेरेंगे जाके, ये बता रही कि इंडियन इंक्लूसिव हम ही भुलाई के लिए जोश में है ना, जोश में कि 10 विधायक बनेंगे और रेलवे बोर्ड को चेयरमैन के पास जाके कहे भाई कौन सा नशा खा के भाई तुम कलम चला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में कहां लिखा हुआ है कि नौकरियां छीन लो? ये गेटवे है, ये पास है आईआईपी का कि हम विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे और अपने लोगों के लिए जिसकी नौकरियां तुमने छीना है वहां तलवार लेके दरबान बन के खड़े रहेंगे। अब कहता है भाजपा वाला, जदयू वाला, यहाँ तो जदयू के विधायक है भाई, नहीं विधायक जी सुन रहे हैं राजीव बाबू, तो मेरी आवाज को ले जाइए भाई। हम लोगों ने आपको वोट दिया था, आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमारे बचवे के करेगा पे चढ़ के तो विधानसभा जा, ऐसा तो नहीं कहा था हम लोगों ने। हम लोगों ने वोट दिया था आपको कि आप हमारे समाज को रक्षा कीजिएगा। एनडीए वाला क्या कहता है? एनडीए वाला नैरेटिव सेट करता है, वो कहता है कि अगर वोटा दे दिली एनडीए के, जदयू के, भाजपा के तो राक्षस राज लौटेगा, तो जंगल राज लौटेगा, तुमको मारेगा। नैरेटिव सेट के मारता बा, बोल जादव मारेगा। जादव के डर से सारा वोट एनडीए जदयू को, तो ठीक है भैया मान लिया तुम्हारा बात, जादव मार रहा ततवा को। विधायक जी जब ततवा को जादव मार रहे थे तो आप बचाने के लिए आए थे क्या हमारे लिए? अरे बताओ, हम लोगों ने जादव के डर से एनडीए को वोट दिया और जब जादव मार रहा था तो एनडीए के एमपी बचाने के लिए आया था? नहीं आया था और कभी नहीं आएगा। इसलिए ये बढ़िया है जादव ततवा के मारता रहे और ततवा डर से एनडीए के वोट देता है।
लेकिन जब तुम बचाते नहीं हो, जब तुम बचाता नहीं है तो हम काहे डरेंगे। और आपको बता दो, मोतिहारी में जो हत्या हुआ है अपने जाति का, वो ज्यादा नहीं मारा है, वो कुशवाहा जाति के महतों के लोग मारे हैं। नवादा में जो हत्या हुआ है वो यादव नहीं मारा है, ये महतो कुशवाहा जी के लोग मारे हैं। शेखपुरा में एक प्रेम हुआ लड़का लड़की का, लड़का लेके भाग गया एक महतो की लड़की को, उसमें उसकी माँ को क्या गलती है। उसके बाद जाकर क्या हमारा बेटा किसी को लेके भाग जाएगा तो हमारा पत्नी का क्या दोष हो सकता है। उसी समाज के लोगों ने हमारी महिला को उठा के ले गया रातेरा, उसके माँ को गरीब, और उसको रात में रेप किया है। ये इसी समाज के लोग हैं, ज्यादा नहीं थे वो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो महिला हमें रो रो के फोन करती है कलकत्ता से, ये ज्यादा नहीं थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यादव, महतो, कोरी, कुर्मी, सारे जातियां तुमको मारेंगे, तब तक मारते रहेंगे बेटा जब तक तुम मार खाते रहोगे। मार खाने वाला नहीं, कूटने वाला बनो, तुम्हें मारा छोड़ देगा लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद कहता है, एक तो ये नैरेटिव है, भैया इससे अच्छा होता कि हम लोग आरजेडी वाला को वोटवा दिए होते, यस तो कम से कम कहने के रहता है भैया तोरा वोटवा दे तो ठोकबो करे हमको, कम से कम इतना तो कहने का रहता। तब आरजेडी का डर लगा लगा के एनडीए वोट देते रहेंगे। अरे कोई तुम्हें तब तक मार रहा था जब तक तुम मार खा रहे थे, लेकिन अब मार खाने की बात नहीं है। मार खाते रहोगे तो लोग मारेगा, उसमें जाति वाली बात नहीं होती। मार खा रहे थे उस समय कोई बचाने वाला नहीं था। अब आईपी गुप्ता आया है, अब आईपी गुप्ता आया है और गांधी मैदान लाया है। और गांधी मैदान में सब क्रांतिवीर और आंदोलन पैदा लिया है। एक मारे चार मारो। और तोरा ओए, हमारा आईपी गुप्ता नारा लगाने के लिए नहीं आया, हम सिर्फ ये बात इसलिए बोल रहे हैं भाई मेरे कि जब तुमको लगे कि सामने वाला मारवे करेगा, पीटवे करेगा, तो कम से कम दांता ऊपर पेटा में कहे गड़ा देते हो, पूरा काट लो। इतना कर सकते हो कि नहीं? अरे कूटवे करेगा, तुमको जान से मारवे देगा, तो कम से कम बेटवा तो कहेगा ना हमारा बाबू बहादुर था, बेटा दिल के ऊपर फाड़ देता था, मार लगे तो मार लगे। ऐसा करो। और तीसरी बात कह रहा हूं मैं, मान लो हम इंडिया गठबंधन से समझौता कर, मान ले ये नहीं है, मानने की बात कर रहे हैं। मान लो कर लिया, हम मंत्री बन गए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज जैसे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बना और मुंगेर में सब ज्यादा तत्वा को ठोकने लगे, नहीं तो वहां कौन बैठा हुआ है? आईपी गुप्ता जिंदाबाद। वहां जाएंगे रात के 2 बजे, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आईपी गुप्ता आया है, दरवाजा खोलिए। आखिया मुल्ले मुल्ले खोलते बात, 10 को विधायक जो हमारे पास है, नहीं क्या हुआ गुप्ता जी? ये ज्यादा मार रहा है भाई तत्वा को, क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर तत्वा का गलती है तो उसको जेल भेजिए,
और अगर यादव की गलती है तो यादव को जेल भेजिए, और अगर यादव का गलती है और अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो समर्थन वापसी का चिट्ठी लाया हूं, मैं आपकी सरकार से वापस जा रहा हूं। नहीं, बात समझ में आती है तो ताली बजाओ। हमने क्या कहा? हमने सिर्फ ये कहा था, भाई भूखा लियो भाई, खाना नहीं खाए। हमारा जब भाषण खत्म होगा तो वो गाना गाएगा, अभी गायक है माए गे माए, क्या बोलते हैं जी, माए गे माए मोदिया बन लो कसाई। अभी वो गाना सुनवाएंगे मेरे भाषण होने के बाद। नहीं, अब लोग कहता है हमारा 3 ही मांग है जो मैं करो, आरक्षण वापस करो, नौकरियां जो छीना वो वापस करो, और हमको टिकट तो भैया पार्टी में एलायंस बनाओ, हमको टिकट दो और हम इधर या किधर जाएंगे 10 तारीख तक हम बता देंगे कि हम इंडिया तरफ जा रहे हैं, एनडीए तरफ जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, वो सब बता देंगे। एक बार समझ लीजिए, मैं गांधी मैदान में कहा था, 6 अक्टूबर को कहा था कि बिना तांती तत्वा पान का सीएम नहीं बनेगा। हमने कहा था ना, बताइए सीएम बनेगा बिना तत्वा के? अरे हाथ उठाओ, हम तो भूखले पेट चिल्ला रहा। कभी कभी हमारा डाउट हो भाई तारापुर वाला, जम्मू में जाओ ना ऐसा उछलता है, सब उछलता है, तभी ना भी गुप्ता पैदा लिया। और यहाँ एक भी विधायक ने बना, नए पोल बेटा ना बनवाने हो पूरा यार, बिना तत्वा का सीएम बनेगा। देखिए वो चाचा जो बैठे ना कुर्सिया में, उनको मुंह से आवाज नहीं निकला। अब समझ लो ये है सब बुढ़वा गुलाम बने को हमरा तोरा। अमर बाबू, अरे बेटा विधायक जी के काहे मुहा लगे, इतना दिन से जाना ये ना हो बाबू, इतना दिन से जाना है तोरा, तो तोरा तो कुर्सियों पर न बैठे, तो आपको जानता है, जानता रहे। आईपी गुप्ता नहीं मानेगा। ये जो बूढ़ा लोग है ना, जो मुहा बनवा नहीं निकलता है, बुखार नहीं गले, उनका पोतवा देखता है आईपी गुप्ता के वीडियो। आए हो बाबा, सबके बाबा चिल्ला कर रहले, कोने चिल्ले हो काहे? हमरा सब चिढ़ावे तोर बाबा कैसन नामर्द हो या कैसन मुंह चोरो। कहते तोरा आरक्षणमा अगर नहीं मिलतो तो तोरे बाबा के दोष देबो हमें। अरे बेटा बेटी पोता पोती को जाके मुंह दिखाना है आप लोगों को, इसलिए बोलिए बिहार में तांती तत्वा का लावा के बाद कोई सीएम बन पाएगा अगर नहीं चाहेंगे तो? यह है ना, बात यहीं तक नहीं है। बात यहीं तक नहीं है, बात दिल्ली तक पहुंचा है। जब हम गांधी मैदान गए तो पता चला कि अपना जो उपजाति है गोरी बोली, यूपी में 6 करोड़ है। कितना है? असम में 60 लाख। यही नहीं, पुष्पा का हीरोइन को देखा है, रश्मिका मंदाना, वो भी अपने जाति का है। ये कैसे पता चला? वो जो अम्मा है केरला में, वो बड़ा संस्था चलाती है, वो भी अपने जाति से, कोली जाति से है।
यही नहीं, हमको तेलंगाना से, कर्नाटका से, गुजरात से, असम से, मेघालय से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, पूरे भारत से, नागालैंड, हैदराबाद, हर जगह से फोन आया कि सर अपने समाज में बिहार ने एक वीर को पैदा किया है जिसका नाम आईपी गुप्ता है। आप उत्तर प्रदेश आइए, आप असम आइए। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम गिनने लगे तो 18 से 20 करोड़ तांती ततवा पान कोली कोरी है। जब हेलीकॉप्टर उड़ाए बिहार में तो गांधी मैदान चपाचप भर दिए, भर दिए कि नहीं? अब हेलीकॉप्टर में आवाज नीतीश जी को कह दिया हो कि जब तक ततवा का हेलीकॉप्टर घूमता रहेगा आप सीएम नहीं बन पाएंगे। उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, आज तारापुर के इस क्रांतिकारी धरती से मैं कह रहा हूं, 2025 के चुनाव के बाद आईपी गुप्ता का एक बार और हेलीकॉप्टर उड़ेगा। हेलीकॉप्टर उड़ेगा पटना एयरपोर्ट से और सीधे जाएगा आसाम, सीधा जाएगा नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और हर जगह जाएगा और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जन्म देगा। और हम कहेगा कि तांती ततवा कोरी भूलकर सब एक है। बात वहीं तक नहीं रुकेगी, बात बुनकर तक आएगी। अगर हम जोल्हा इधर है तो हम ही जोल्हा बाद में मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, उधर मुसलमान जोल्हा हो गए नहीं? तो कोरी कोली तांती ततवा पान मुसलमान और पान और हिंदुस्तान। यानी पूरा बुनकर समाज। और आईपी गुप्ता का घन घनाता हुआ हेलीकॉप्टर ये कह देगा कि 2025 में बिना ततवा का मुख्यमंत्री नहीं, तो 2029 में बिना कोली कोरी हिंदू मुस्लिम जोल्हा प्रधानमंत्री नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए तो भैया रक्षणवा भी दे दो भाई। मुख्यमंत्री बनना चाहते तो नौकरियां वापस कर दो, अदरवाइज हम आपको बनने नहीं देंगे। अब है नेगेटिव पॉलिटिक्स। चिंबू कैसे, किसी जदयू वाला नेता कैसे खड़ा है, हुजूर एगो चिट्ठी देके फोटो खिंचा रहा है। भाजपा में एगो चिट्ठी देके फोटो खिंचा रहा है कि हम गए फलना बाबू से मिले। एक तरफ इधर से जाके बाबू से मिल रहा है, एक तरफ बाबू बुला रहा है कि गुप्ता पर नहीं जा रहा है। आईपी गुप्ता झुक गया तो पान समाज झुका के नहीं। जखने आंदोलन में कहने की भाई चलिए आंदोलन है, बोले गुप्ता जी पैसा नहीं, कार दीजिए तब घूमेंगे। और अभी बाबूजी के पास जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? इसी बोलते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन हम इससे घबराते नहीं। हर समाज में जयचंद पैदा लिया है। ये नया नया जयचंद है, उसको पता नहीं कि उसके मोहल्ले में भी लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई बेलन लेके खड़ा है, कहेंगे हमारा समाज को बेचने गया था नहीं। अब एक समझ लीजिए, आज के बाद समझ लीजिए वो जमाना आने वाला है टोका टोकी का। टोका टोकी फोन पे
क्या रे, पूरा ततवा घोट लिया आरपीएस कॉलेज को, बड़का हीरो हो गई। देख लेबो ये टोका टोकी करेगा। अच्छा है हमरा धमकावा ही, टोका टोकी करेगा। अरे तो के लिए की आरपीएस कॉलेज। हाँ अच्छा, टोका टोकी तोरा देख लेबो। उसके बाद रोका रोकी होगा। पहले टोका टोकी, फिर रोका रोकी। अकेले ततवा जा रहा है और दूगो मिलकर रोक दिया। क्या रे, बड़ा नारा लगा रहा था, मार रहे इसको चार थापा। मार दिया बेचारा अकेले ततवा, मार दिया। वो गया वहां, कहा कि देखो मार लगो, तब बोलेगा ताते ततवा भान समाज ठोका ठोकी। तुमने टोका टोकी किया, रोका रोकी किया और अकेले में ठोका ठोकी भी किया है। अब ताते ततवा का वारी है, अब ठोका ठोकी हम करेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब आजादी हुई है तब तब बलिदान मांगा है। आप तुम कहते हो कि ज्यादा बड़ा मरखड़ जाल है, ऐसे ही मरखड़ नहीं है। जेल में जाके देख लो, 40% लोग जेलों में वो बंद है, क्योंकि वो लड़ा है अपने समाज के लिए, हमेशा लड़ते रहता है। तो जेल जाने से, मरने से, मारने से डरो नहीं, तभी तुम्हारा बच्चा शेर पैदा होगा। नहीं, उसके बाद क्या है, सिंबॉलिक राजनीति, सांकेतिक राजनीति। हम बापू सभागार किए तो डर गया भाजपा वाला, बोला कोई ततवा के आईटी गुप्ता का नाम है, एक और जेकर ततवा के आईटी गुप्ता उसको बना दिया। कुछ उखड़ गया। अरे कुछ उखड़ा, सिंबॉलिक राजनीति का जमाना नहीं है। जो नेता होगा उसी की बात जनता मानती है। ये लोग सोच रहा है कि आईपी गुप्ता नहीं मानता हूं ना, तो 5 गो ततवा के टिकटवा दे दो, आईपी गुप्ता खाता। अरे तुम 10 टिकट दो, 20 टिकट दो, आईपी गुप्ता को खत्म नहीं कर पाओगे। अगर नेता खत्म होता, लालू जी ने तो कितना एमपी एमएलए बना दिया, कितना मंत्री बन गया। आज भी लालू यादव जी नेता है। नीतीश कुमार जी कितना कोयरी कुर्मी को नेता मंत्री बना दिया। कोई नेता बना? कौन नेता है? नीतीश कुमार जी। और हाल ही में मुकेश सहनी का नाम आता है। जदयू में मदन सहनी जी मंत्री, भाजपा में केंद्र में मंत्री सहनी और एमपी एमएलए। लेकिन भाजपा इंडिया लगता हमरा सहनी बुला दे, सहनी बुला दे। तुम मंत्री बना सकते हो, तुम एमएलए बना सकते हो, वोटा ही मंत्री एमएलए नहीं दिला सकते हो। वोट कौन दिलाएगा? आईपी गुप्ता। किधर जाएगा हेलीकॉप्टर से कनकना देगा, लाइव करेगा। लेकिन चिंता इस बात का नहीं है, डर इस बात का है, अगर आज हम कहते हैं भाजपा से 20 टिकट दे दो, भाजपा के टिकट से 20 को टिकट ठका दे देगा, अपने सीट से देगा। यानी कमल के छाप के 20 को दे देगा, 20 को जदयू दे देगा, 20 को राजा दे देगा। जब आईआईपी का बात आता है, जैसे भाजपा का विधायक बनोगे तो कहोगे ना जने पटिया कहते उन्हें चाहिए, जने जदयू कहते उन्हें, जने राजद उन्हें। लेकिन जब आईआईपी का विधायक बनेगा, ये भाई ततवा के तो आरक्षण के लिए हम चल रही हो भाई निकल नहीं। अगर ततवा का आरक्षण छीना तो पलट के इधर चले जाएंगे भाई, इधर छीनेगा तो इधर चले आएंगे।
तत्वा के लिए दूसरा पलटू राम आईपी कर देगा। नीतीश कुमार जी पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार जी की संख्या जब घटी, अपने पार्टी को, अपने सरकार को बचाने के लिए पलटा है। ठीक उसी तरह हम भी पलटेंगे भाई, तत्वा के मान सम्मान के लिए जितना बार पलटना होगा पलट जाएंगे। तो किस बात का चिंता है? तत्वा के वोटा पे भाजपा का अधिकार, जदयू का अधिकार, राजद कांग्रेस का अधिकार। अब तो एक पार्टी बन गया, एक वोट बैंक बन गया। अब किसका अधिकार हो गया? तत्वा पर, वोट पर तत्वा का अधिकार, आईआईपी का अधिकार। और आईआईपी जिधर तत्वा का इंटरेस्ट उधर जाएगा। चलिए एक बार हमारे साथ मंच पे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के राज जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, महिला के प्रदेश अध्यक्ष श्वेता महराणा जी, नरेंद्र जी, दिलाजा सीताराम जी, बलुआ चक के मुखिया, पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मंडल जी, खुशबू राय जी, विनय जी, तमाम जितने जी छूट गए। तत्वा बड़ी रूस जाए, मालूम है? खगड़िया लोग कहे कि हमारा वाइफ पढ़ा लिखा है, मुंबई का है, कलकत्ता का है। मालूम है ना? तो शादी हमको मालूम है कि नहीं आप लोगों को? 2 वाइफ है, जो 2 वाइफ संभालता वो 2 घर कितना खतरनाक आदमी हो सकता है। अब 2 खतरनाक आदमी को समझा रहे हैं, इधर जदयू कर उधर भाजपा के भी हम समझा रहे हैं। हम कह रहे थे जो देहात का कलिया रहेगा ना, वो रूठ जाता है, शहर वाला रूठ जाता है। क्यों जी, क्यों रूठे? तुमने सिनेमा नहीं ले गया इसलिए रूठ गए, पिज्जा नहीं लाए, और देहात वाला रूस जाए। भागला हमार बैलेंसवा घट गए, कहीं हमको भरैली। हमारा जाति तत्वा रूस जाता है। ये रूसने का वक्त नहीं है, ये तलवार उठाने का वक्त है। अगर कहीं भी लगे कि कोई गलती हुआ है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से, हमारे किसी लोगों से, अखिल भारतीय कहाँ से, वो हमेशा ध्यान रखना का का काम पकड़ के उठक बैठक तुम्हारे सामने कर रहा है। इतना मान के रूसना, रूठना बंद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।